Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 7 and 8 of exercise 9.1. Okay, let's start with question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. You have to find the height of the टावर. अब समझो ध्यान से, पहले रफ में बना लेते हैं. क्या बताया गया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है. सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. ट्रांसमिशन टावर है, उसका बॉटम और उसका टॉप दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए, बट वो टावर कहाँ पे है? इट इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक टावर बनाया गया है. उसके बॉटम से ये पॉइंट पे और इसके टॉप से ये पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशंस आपको दिए गए हैं. कितना दिया है? 45 एंड 60. तो ये छोटा वाला होगा वो कितना होगा भाई? 45. और ये बड़ा वाला होगा वो 60. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्योंकि बिल्डिंग की हाइट तो आपको दी है 20 मीटर है, हमें ये एच क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है. क्लियर? समझ आया डायग्राम? अब यहाँ पे फेयर में बना लेते हैं. चलो क्या बताया गया है भाई? यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक भाई टावर बनाया है. ओके. फिर यहाँ पे एक पॉइंट है समवेयर हियर. तो यहाँ से टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिए गए हैं. ओके. यहाँ पे अगर बात करें तो भी ये एच है, ये हमें दी गई है बिल्डिंग की हाइट 20, यहाँ पे ये दिया गया है 45 और ये दिया गया है 60. नेमिंग कर लेते ए बी सी डी. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. कौन कौन से? सी. पहला तो ये बी सी डी वाला, ठीक है, जिसका एंगल कितना है? 45 डिग्री. और जो दूसरा बन रहा है वो ये बड़ा वाला ए सी डी वाला जो है 60 डिग्री. क्लियर? बस यही दो ट्राइंगल्स को हम यूज करेंगे. देखो क्या है भाई? इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ले लेते हैं, बी सी डी. बी सी डी क्या करेंगे इसमें हमें काम जो है भाई वो किसका है? एक तो ये हमारे पास है हाइपोटेनस का, कुछ काम नहीं है. अगर हमें BC मिल जाए, सॉरी CD मिल जाए, तो उसे हम जो नेक्स्ट बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो उसमें हम यूज कर सकते हैं. तो क्या आएगा भाई? परपेंडिकुलर है, बेस है, तो क्या यूज करेंगे? tan यूज करेंगे. तो क्या आएगा? tan 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD. BC अपॉन CD ये हो जाएगा 1 BC अपॉन CD. BC तो हमें एक्चुअली दिया गया है. कितना दिया है भाई? 20. ये हमें दिया गया है 20. तो भाई CD कितना आएगा? CD इज इक्वल्स टू ऑल्सो 20 मीटर. ये भी कितना मिला हमें भाई? 20 मिला. चलो अब बात करते दूसरे ट्राइंगल की. अब बात करते इन ट्राइंगल ACD. इन ट्राइंगल ACD क्या आएगा? बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो दैट इज tan 60. tan 60 इज इक्वल्स टू पूरा AC अपॉन CD. tan 60 क्या आएगा? √3 इज इक्वल्स टू AC मतलब क्या? H प्लस 20 और अपॉन CD कितना हमें दिया है भाई? 20. तो यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू H प्लस 20. 20 को इस साइड ले लेते तो क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H. 20 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू H. तो ये हमें मिल गई मीटर में हाइट ऑफ द टावर. क्लियर स्टूडेंट्स? अब फर्दर करने की कोई जरूरत नहीं है. डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A statue that is 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree.
यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। रफ देख लेते क्या है भाई। चलो यहाँ पे एक पेडेस्टल है, सपोज ये ले लेते भाई, एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ा है। यहाँ पे क्या खड़ा है भाई, स्टैच्यू खड़ा है, अलग अलग कलर से ले लेते हैं। ये है भाई स्टैच्यू, ओके। ये पेडेस्टल है इतना और ये स्टैच्यू है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई स्टैच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल है एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज ये पेडेस्टल है, राइट, यहाँ पे बीच का निकाल देते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे, हियर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये रिमूव कर देते तो आपको समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके ओके, अब क्या बताया गया है कि भाई टॉप ऑफ द स्टैच्यू, यहाँ से ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है ये जो आपको दिया गया है वो है 60 डिग्री एंड सेम पॉइंट पे टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब यहाँ से ये जो हो रहा है ये है भाई 45 डिग्री। तो आपको ये पेडेस्टल जो है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ड्रॉ करते हैं इसे। ओके, ये है भाई पेडेस्टल, यहाँ से बना देते हैं उसका ग्राउंड पे। यहाँ पे है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से बना देते हैं भाई स्टैच्यू, और ये जो स्टैच्यू है वो पॉइंट के साथ कितने का बना रहा है भाई, आई थिंक 60 डिग्री, यस, ये बना रहा है 60 डिग्री की, ठीक है। अब बात करते हैं पेडेस्टल के टॉप की। पेडेस्टल के टॉप से जो हो रहा है एंगल दैट इज ऑफ 45 डिग्री, ये जो है इतना, ये कितने का है भाई, 45 डिग्री का। क्लियर? डन? चलो ए बी सी एंड डी, क्लियर। अब यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, सी, एक तो ये बन रहा है छोटा वाला, दूसरा, ठीक है, BCD, और दूसरा जो बन रहा है ये वाला ACD। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स जो पेडेस्टल है उसकी हाइट ढूंढनी है, मतलब BC ढूंढना है, ये वाला इतना पार्ट ढूंढना है, BC। क्लियर? चलो करते हैं। ओके, अब दिया क्या गया है भाई, ये 1.5 है, ऐसा हमें दिया गया है, और कुछ दिया गया है हमारे पास 1.6 है, नॉट 5, 6 है, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 एंड 45, दैट्स इट, इतना ही है हमारे पास डेटा। अब हमें ये BC ढूंढना है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो भाई पहले हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते क्या होता है देखते हैं। सपोज ये CD जो है कुछ नहीं है तो हम ले लेते भाई X है, ठीक है, और ये जो है उसे H ले लेते हैं, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। नाउ इन ट्राइंगल BCD की बात हो रही है, क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है तो 10 को ले लेंगे, तो BCD में एंगल कितना है 45, tan 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD, ये तो 1 ही है, H अपॉन X। तो यहाँ से ऐसा हो गया, X इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, H हो गया। डन। तो यहाँ पे तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे भाई, पुट कैसे करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें वैल्यूज मिल जाएगी। चलो अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, इन ट्राइंगल ACD क्या होगा, tan 60 लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरा आ जाएगा AC अपॉन CD। चलो tan 60 मतलब क्या, √3, AC हमारे पास क्या है 1.6 प्लस H एंड CD इज नथिंग बट X। अब देखो हमें चाहिए क्या, X की वैल्यू चाहिए या H की चाहिए, H को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे X की जगह पे H को रिप्लेस कर देंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि H की जगह पे X को कर दो, वन ऑफ द सेम थिंग, जो भी आंसर आएगा इज इक्वल्स टू सेम ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड X इज इक्वल टू H, ठीक है।
चलो तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन h, यहाँ पे ले लेते तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, h को इस साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6। ओके, क्या आया, √3 इंटू एच माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6, सही है, यस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, h कॉमन निकल रहा है, क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, उस साइड भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब देखो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, किससे करेंगे, ऑपोजिट साइन, √3 प्लस 1 से, क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या होगा फर्दर, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, कट कर देते तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, क्लियर। तो h इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आपको मिल गई हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। ओके, तो यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।